यह कहानी है सुल्तान इख्तियार उद्दीन की, जो एक छोटे राज्य का शासक था, लेकिन अपने पराक्रम और बुद्धिमानी से उसने विशाल साम्राज्य की नींव रखी। उसकी तलवार बिजली की तरह चलती, उसकी रणनीतियां शत्रुओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती और उसकी महत्वाकांक्षा उसे संसार का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनाने की ओर ले जाती। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। इसमें भयंकर युद्ध, छल कपट, विश्वासघात और अंतहीन संघर्ष थे। इख्तियार उद्दीन ने अपनी पहली जीत तब हासिल की जब उसने दुश्मन राज्य मलिकगढ़ के किले पर धावा बोला। यह किला सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह व्यापार मार्गों पर नियंत्रण रखता था। मलिकगढ़ का शासक राजा महेंद्र देव अपनी विशाल सेना पर गर्व करता था, लेकिन वह सुल्तान की युद्ध नीति से अनजान था। सुल्तान ने रात के अंधेरे में अपने जासूसों को किले में भेजा, जिन्होंने किले के कमजोर हिस्सों का पता लगाया। फिर एक भयंकर युद्ध हुआ। सुल्तान के वीर योद्धाओं ने बिजली की गति से आक्रमण किया और 2 दिनों के भीतर किला जीत लिया। मलिकगढ़ का विशाल खजाना अब सुल्तान के अधिकार में था। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी, जिससे उसके नाम की गूंज पूरे उपमहाद्वीप में फैल गई। घेराबंदी का युद्ध मलिकगढ़ पर कब्जे के बाद सुल्तान का अगला लक्ष्य था नाहरगढ़ किला, जो अभेद्य माना जाता था। इसकी दीवारें इतनी ऊंची थीं कि दुश्मन सेना इन्हें पार करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। लेकिन सुल्तान ने अपनी चतुराई से इसे जीतने की योजना बनाई। उसने अपनी सेना को किले के चारों ओर तैनात कर दिया और रसद आपूर्ति को पूरी तरह रोक दिया। महीनों तक किले के अंदर के सैनिक भोजन और पानी के अभाव में कमजोर पड़ते गए। आखिरकार किले के सेनापति ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह सुल्तान ने बिना कोई बड़ा युद्ध लड़े ही नाहरगढ़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया। षड्यंत्रों की आंधी सुल्तान की बढ़ती शक्ति को देखकर उसके दरबार में षड्यंत्र शुरू हो गए। उसके ही कुछ सरदारों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचकर पड़ोसी शासक से गुप्त संधि कर ली। लेकिन सुल्तान इख्तियार उद्दीन केवल तलवार का ही धनी नहीं था, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता भी अतुलनीय थी। उसने अपने गुप्तचरों के माध्यम से षड्यंत्र का पर्दाफाश किया और षड्यंत्रकारियों को सजा दी। इसके बाद उसने अपने शासन को और भी मजबूत करने के लिए कड़े नियम बनाए और वफादार सरदारों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया। खजाने की खोज और रहस्यमयी सुरंगें। सुल्तान को एक प्राचीन दस्तावेज मिला, जिसमें एक गुप्त खजाने का जिक्र था। यह खजाना पर्वतों के बीच स्थित एक गुफा में छिपा था और कहा जाता था कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। सुल्तान अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ उस रहस्यमयी स्थान पर पहुंचा। वहां उन्हें कई रहस्यमयी सुरंगों और जालों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी चतुराई से वे इन सभी बाधाओं को पार कर गए। अंततः उन्हें वह खजाना मिल गया जिसमें अपार सोना, चांदी और दुर्लभ रत्न थे। इस खजाने ने सुल्तान के साम्राज्य को और भी शक्तिशाली बना दिया। समुद्री अभियान और व्यापारिक सम्राट। अब सुल्तान ने केवल स्थलीय युद्ध ही नहीं लड़े, बल्कि उसने अपनी नौसेना भी विकसित की। समुद्र के रास्ते व्यापार और सैनिक अभियानों को मजबूत किया। उसने कई द्वीपों पर कब्जा किया और एक मजबूत नौसैनिक साम्राज्य की नींव रखी। अंतिम निर्णायक युद्ध। अब सुल्तान का सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन राजा विक्रम सिंह से था, जिसने एक विशाल सेना जुटा ली थी। यह युद्ध इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध बनने वाला था। दोनों सेनाएं मैदान में आमने सामने थीं। एक ओर सुल्तान की रणनीतिक कुशलता थी, तो दूसरी ओर राजा विक्रम सिंह की विशाल सेना। कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला, जिसमें हजारों सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन अंत में सुल्तान की युद्ध नीति ने उसे विजय दिलाई। विजित राज्यों का पुनर्गठन। अब जब सुल्तान ने पूरे उपमहाद्वीप में विजय प्राप्त कर ली थी, उसका अगला कदम अपने शासन को व्यवस्थित करना था। उसने अपने विजित राज्यों में योग्य गवर्नर नियुक्त किए, नए नियम बनाए और व्यापार को बढ़ावा दिया। महल के भीतर छिपे दुश्मन सुल्तान को एक नए षड्यंत्र का आभास हुआ। इस बार यह षड्यंत्र महल के भीतर ही रचा जा रहा था। उसे अपने दरबार में ही ऐसे गद्दार मिले जो गुप्त रूप से दुश्मनों को सूचना दे रहे थे। अंतिम युद्ध और स्थायी विरासत। सुल्तान का शासन स्थायी रूप से कायम करने के लिए उसे अपने अंतिम प्रतिद्वंद्वी
एक शक्तिशाली विदेशी आक्रमणकारी से युद्ध करना पड़ा। यह लड़ाई उसके जीवन की सबसे कठिन लड़ाई थी, जिसमें उसे अपनी पूरी शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना पड़ा। सुल्तान की अमर गाथा। सुल्तान इख्तियार उद्दीन ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्षों, युद्धों और विजय गाथाओं में बिताई, लेकिन अंततः उसने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो युगों युगों तक याद किया जाएगा। उसकी कहानी सिर्फ तलवार की ताकत नहीं, बल्कि बुद्धिमानी, रणनीति और नेतृत्व की भी मिसाल है।